बंगांगुरुपदुकंजे कृपा सिंधुनरुरोपहरि महामोहतमपुंजे जासो बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी, महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदे नहीं यह बीररे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोधन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा को। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। का सत्संग नित्य कर लीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है सब मिट जाएगी, और यह सुअवसर, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए भगवान वेद की वाणी हम लोग सुन रहे थे। ओम जान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताधियम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। भगवान वेद उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग, बुद्धि योग कहते हैं सत्संग करने के लिए। सबसे पहले सत्संग कीजिए, सत्संग कभी छोड़िए। मानस योग, मानस जो तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। सत्संग करेंगे, सत्संग में सामर्थ्यवान सदगुरु मिलेंगे जो आपके और हमारे जीवन को मंगलमय बना देंगे। यह सामर्थ्य किनमें है? यह सामर्थ्य है सदगुरु में। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मेहि को आन नहीं सूझा, प्रकृत गुरु ही आधारा। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है,
सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं वे सच्चा शिष्य होते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब सास सवारे, दादू नाव चढ़ाए करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी। संत कबीर साहब की वाणी है, मैं तो आन परी छोरन के नगर, सत्संग बिना जे तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे, गुरु से मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग अमृत बरसे, शब्द साहीरा पटक हाथ मुट्ठी भरी, कंकर से कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत परो वही घर से। किस घर से, किस घर से प्रवेश करना है? महापुरुष की वाणी ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कीजिए, ब्रह्मरंध्र में सुखमनम प्रवेश कीजिए। उनमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करना पड़ेगा, मानस योग, मानस जब तथा मानस ध्यान कीजिए। गुरुदेव की वाणी है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। अभी हम लोग संत कबीर साहब की वाणी सुन लेते, संगति सो सुख हो गए। अगर जीवन में अच्छी संगति, अच्छा संग हो गया तब तो आपका जीवन मंगलमय होगा। अगर कुसंगति हो गई, मांसाहार की संगति हो गई, शराब पीने वालों की संगति हो गई, आपकी दुर्गति होगी, दुर्गति होगी, दुर्गति होगी। इसलिए अच्छी संगति कीजिए, जीवन में कभी सत्संग छोड़िए नहीं। और यह भी सुन रहे थे, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जब संत कबीर साहब का बुलावा आया, आप बैकुंठ लोक को चले, और कबीर साहब रोने लगे, और रोते हुए दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न। तो जो साधु के संग में सुख है, बैकुंठ लोक में भी सुख नहीं। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए। गुरुदेव की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी, वे सभी महासुख के भागी। महासुख, महासुख से बढ़कर के कोई सुख है? कोई सुख नहीं। संसार के तमाम वैभव को संग्रह कर लीजिए, लेकिन उसमें सुख नहीं है। सुख कहाँ है? अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, आत्मस्वरूप का दर्शन करना, आत्मस्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा को प्राप्त करना हुआ। और कभी संसार में दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। आपकी अपनी मर्जी, आप खुद परमात्मा बन जाएंगे। आपकी अपनी इच्छा, जब चाहे संसार में आ सकते हैं, जब चाहे संसार से जा सकते हैं। इसके लिए गुरुदेव कहते हैं, घटतम प्रकाश हुआ शब्द पर त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और धुन योग साधन, ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस्मरण दृढ़ चाहिए, पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दिन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग करेंगे, मानस जप अगर ठीक ठीक करेंगे, मानस जप
अमृत मंत्र को जपेंगे, तुलसीदास जी भी जपे थे, और जपे तो भगवान श्री राम साक्षात प्रकट हो गए। गोपिकाएं सब कृष्ण नाम को जपते थे, भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते थे। और गुरुदेव कैसे बहुत ऐसे भक्त हैं जो सत्संग में तो बैठे हुए, सत्संग में बैठे सत्संग सुन भी रहे हैं, बुद्धि योग कर रहे, सत्संग कर भी रहे हैं। मानस जब भी हो रहा है, मानस ध्यान भी हो रहा है। अगर आपका दृष्टि टिक गया, कहां टिक गया? आप गुरुदेव की तस्वीर को कभी तस्वीर मत समझिए, किन्हीं को दिखलाया पड़ता तस्वीर है। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो नाम का सुमरण करते रहते हैं, नाम का सुमरण करते हुए मानस ध्यान करते हैं। ऐसे भक्तों के सामने तस्वीर तो औरों के लिए, औरों को दिखलाया पड़ता है, लेकिन साक्षात सदगुरु महाराज कुर्सी पर विराजमान दिखलाए पड़ते हैं। ऐसे ऐसे बहुत भक्त हैं, पूर्णिया में से बहुत भक्त हैं। इसी तरह सत्संग हो रहा था। 1 जनवरी की बात है, श्री सदगुरु प्रातः कालीन सत्संग हो रहा था। सत्संग युग से पाठ हुआ, भगवान वेद की वाणी और सब हुआ। गुरुदेव का संस्मरण सुना रहे हैं, और उसमें 2 ऐसी भक्तिनी थी, माथे बैठे गुरुदेव के तस्वीर को देख रहे, गुरुदेव के तस्वीर को देख रही है। देखते देखते क्या देख रहे हैं? गुरुदेव साक्षात सिंहासन पर, कुर्सी पर विराजमान, साक्षात देख रहे। जाप में सिद्ध है, जाप में सिद्ध है, और मानस ध्यान बन गया, गुरुदेव प्रकट हो गए। एक लड़का था, बीमार पड़ गया, श्री सदगुरु बीमार पड़ गया, पेट में लहर, छाती में जलन, दर्द भी है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। रोग दूर न होना चाहिए, रोग बढ़ गया था। अंत में डॉक्टर साहब कहा ले जाइए, घर ले आए, और बहन गुरुदेव की तस्वीर के सामने रोने लगी, रोते हुए कहने लगी, लोग आस हम कुछ न मांगे छे, मन है हमारा बेटा का ठीक कर दियो। जैसे इस तरह का भाव विभोरता होकर के, व्याकुलता होकर के वह गुरुदेव को पुकार रही है। पुकारने के बाद सुबह का समय था, आंख बंद हो गया। उसके बाद साक्षात गुरुदेव वहां प्रकट हो गए, कहते उठो स्तुति करो। स्तुति करके समय से उठो, आंख खोलती हो तो सदगुरु खड़े, चरण लिपट गए। स्तुति करो, स्तुति के समय भाग जा रही है, निकल के वहां से कहाँ जाए छिए, हुजूर आवे से पदावली लेकर, पदावली देकर स्तुति करो। गुरुदेव उनको कहते आज पदावली पढ़कर स्तुति कर लीजिए, कल मुजवानी याद हो जाएगा। पदावली ला करके वो स्तुति कर रहे हैं। गुरुदेव बैठे हुए, गुरुदेव बैठे हुए हैं। स्तुति हुआ, स्तुति करने के बाद ध्यान के गुरुदेव कहते हैं भजन गाओ पदावली से। पदावली से भजन गुरुदेव गा रही है और गुरुदेव को सुना, गुरुदेव सुन रहे हैं। आरती हुई, गुरुदेव कहते हैं अहाँ के बच्चा ठीक भए गेले, अहाँ के बच्चा ठीक भए गेले, कोई पीड़ा कोई कष्ट नहीं छे, बच्चा गहरी नींद में सो गए। और गुरुदेव कहते हम जाए छे, हम भगवान वो तो आकाश में उड़ते थे, क्या हमारे गुरुदेव आकाश में नहीं उड़ते थे? हमेशा बच करके रहे। लेकिन उस समय गुरुदेव जिस तरह फरिश्ता ऊपर गाते हैं, गुरुदेव के हाथ में टेढ़ का लाठी था,
तस्वीर था, उस तस्वीर में समा गए। पुण्य की घटना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बरो, तीन हो तो गुरु कन्ने, तीन लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधे। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु हित करने वाले हैं, गुरु मित्र भी है। गुरु जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, जो गुरु नहीं देंगे वो राम कभी नहीं दे सकेंगे। इसीलिए तो सहज भाई ने कहा, राम तजु पे गुरु न विसारो। लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा, प्रथम देव गुरु देव जगत में, और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सर सेवा संत। कबीर ने कहा, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु। भली बताई माता जो, इस नजर से दिखलाई नहीं पड़ेगी, वो देने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। लेकिन गुरु के प्रति समर्पित तो हो जाइए। मधेपुरा के पास एक भगवानपुर बस्ती है, वहां सत्संग हो रहा था। एक भक्तिनी थी, पूज्य गुरुदेव की तस्वीर को निहार रही थी। बाबा प्रवचन कर रहे थे, बाबा को भी देखते थे। और जब वो गुरुदेव की तस्वीर को निहार रहे थे, क्या देख रहे हैं? पहले तो देखे तस्वीर है, इतने श्रद्धा प्रेम से मानस जब मानस ध्यान करते हैं, गुरुदेव साक्षात कुर्सी पर विराजमान हो प्रकट हो गए और गुरुदेव का दर्शन किए। मेरे गांव की घटना है। श्री सद्गुरु इसी तरह प्रातः कालीन सत्संग हो रहा था। गुरुदेव का संस्मरण उसमें सुना रहे थे। एक भक्त उठ गए और क्या कहते हैं, गौची सत्संग मंदिर में जे गुरु महाराज की तस्वीर थी, मुझे टेरका लाठी छे, गुरु महाराज हे खरा छे, गुरु महाराज हे खरा छे, साक्षात खरा छे। संत शिशु जी महाराज कहते थे, यही दास मरा हुआ नहीं है, यही दास उनके लिए मरा हुआ जिनके अंदर में प्रेम ही नहीं है। प्रेम जिनके अंदर में प्रेम ही नहीं है, उसके लिए यही दास मरा। जिनके अंदर में प्रेम है, यही दास आज भी जिंदा है। हर जगह गुरुदेव, बहुत ऐसे भक्त हैं, गुरुदेव उनको दर्शन देते हैं। गुरुदेव कहते सर्व क्षण गुरु मन, जो में ही रहे हो निश्चय निर्वाण हो। संत सब के अभी सुने तो नरेंद्र के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में। जब अमेरिका के शिकागो शहर जा रहे थे, समुद्री जहाज से जा रहे थे और एक बलकर लंगोटीधारी समुद्री जहाज से जा रहे थे। कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? गुरुदेव को स्मरण करते हैं। जहाज पर तो है, लेकिन समुद्र की लहर जो है, तरंग, समुद्र के लहर में उनको सदगुरु का दर्शन हो। साक्षात सदगुरु उनको दर्शन दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं समुद्र के तरंग में। अमेरिका पहुंच, शिकागो पहुंचे और उनको जब समय दिया गया, आप स्थान ग्रहण कीजिए, उपदेश कीजिए, नरेंद्र भीतर से कांप उठे। स्वामी विवेकानंद भीतर से कांप उठे, मैं विद्वानों की टोली में क्या उपदेश करूं, क्या उपदेश करूं। भीतर से कांपते हैं और सदगुरु को स्मरण करते, सदगुरु को स्मरण करते हैं। जैसे सदगुरु को स्मरण करते हैं, एक आवाज होती है, नरेंद्र उठो, नरेंद्र। आवाज हुई, नरेंद्र उठो। सामने देखते हैं तो सदगुरु खड़े, सदगुरु खड़े हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने खड़े हैं। हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। सदगुरु का दर्शन, जिधर नजर दौड़ाते हैं उधर सदगुरु का दर्शन हो। उठो,
मंच पर गए। जिस तरह जंगल में बड़े बड़े जानवर को बाघ सिंह खदेड़ते हैं ना, गुरु की कृपा से नरेंद्र जब बोलने लगे ना, लग रहा कि गुरुदेव कह रहे हैं, श्री सदगुरु मुख है नरेंद्र का, काम आवाज सुनाई पड़ रही, बोल रहे गुरुदेव बोल रहे, और सामने में सदगुरु का दर्शन हो रहा। वीडियो फोटोग्राफर जब फोटो लेते थे तो देखते हैं नरेंद्र तो अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन मंच पर दो और कौन है। तस्वीर ला करके देते हैं, स्वामी जी आप तो मंच पर बैठे, लेकिन आपके पीछे और दो कौन है। तो पीछे देखते हैं नरेंद्र के हाथ पर, नरेंद्र के सिर पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ है, उनके पीछे माँ काली है। नरेंद्र रोते हुए कहते हैं मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु है, मेरे सदगुरु है, ये मेरी माँ काली है। इतने समर्पित है, समर्पित। नरेंद्र क्या किए, नरेंद्र गुरु से क्या मांग किए थे। नरेंद्र के घर में जब विपत्ति आई, जब पिताजी संसार चल बसे, कहते हैं गुरुदेव मेरे घर के विपत्ति को आप दूर कर दीजिए, ठाकुर मेरे घर में खाना दाना का अभाव है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, माँ से क्यों नहीं कहते, माँ से मांगो। नरेंद्र कहते मांगने के लिए जाता लेकिन मैं भूल जाता, मांगने के लिए जाता हूं, मैं संसार का वैभव मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता। आज जाओ, जाओ तो नरेंद्र प्रवेश करते मंदिर मां से मांगने के लिए संसार का वैभव। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते माँ, माँ को पुकार, माँ काली दौड़ करके बेटा क्या बात है, तो माँ मेरा नरेंद्र आज आपसे मांगने के लिए जा रहा है। माँ मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, संसार का मांग करके मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। हे माँ मेरे नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग हो जिससे मेरे नरेंद्र का परम कल्याण हो जाए। जैसे माँ काली के मंदिर मूर्ति के पास वो पहुंचते हैं, कहते माँ मुझे भक्ति दो। क्या कहते मांगने के लिए, वैभव मांगने गए थे, मुख से निकलता माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग दो, माँ मुझे त्याग दो। इस तरह का जो मांग कर रहे हैं गुरुदेव प्रसन्न हो गए, उछल रहे हैं, और माँ काली भी प्रसन्न है। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते माँ मेरा नरेंद्र ठगाया नहीं, मेरा नरेंद्र ठगाया नहीं। फिर मांग करके आते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते तू तो ठगा गया, अरे तू मांगने के लिए आता, वैभव मांग लिया, भक्ति फिर से मांगो, फिर गए मांगने के लिए, वैभव मुख से निकलता भक्ति, ज्ञान वैराग त्याग, कई बार गए। जब गुरुदेव के पास कहा तो ठगा, मतलब गुरु ठोस बना रहे थे, गुरु ठोस बना रहे थे। फिर से मांगो, उसी समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं हे गुरुदेव लगता है कि आप मुझ पर जादू टोना चला रहे, जादू टोना चला रहे। मैं जाता हूं, मैं वहां गया वैभव मांगने के लिए, मेरे मुख से भक्ति निकल गया। कहा फिर से मौका नहीं, और मुझे भक्ति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, वैराग चाहिए, त्याग चाहिए। उसी समय कहा चलो मेरे संग, श्री सदगुरु गुरु के संग आश्रम में आए। नरेंद्र को कहीं दूसरी जगह जाना था, कलकत्ता शहर में उस दिन सत्संग होने वाला था। नरेंद्र तो दूसरे जगह चले गए, कलकत्ता शहर में जो सत्संग होने वाला था उस सत्संग में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पहुंच गए और तमाम भक्त वहां उपस्थित है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के मुख से निकलता है, देखिए नरेंद्र के पिताजी संसार से चल बसे,
उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, आप लोग हाथ बढ़ाइए, मतलब मदद कीजिए। उनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप लोग आगे आइए और हाथ बढ़ाइए। सज्जनों, आज एक सामर्थ्यवान सदगुरु अपने शिष्य के लिए संसारिक संपदा मांग रहे हैं। कोई आगे नहीं आए, कोई आगे नहीं आए। सत्संग समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में गए। दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई जा रहे थे, उधर से स्वामी विवेकानंद आ रहे थे। रास्ते में मुलाकात होती है और कहते आप कल सत्संग में नहीं थे? कहा नहीं, हम तो अमुक जगह गए थे। कहा गुरुदेव ने, ठाकुर ने आपके तमाम सत्संगी से, सेठ साहूकारों से मांग कि आपके घर की विपत्ति को दूर करने के लिए मदद मांगे, कोई उठे नहीं, कोई नहीं आया। उसी समय नरेंद्र आंसू बहाते हुए अपने सदगुरु के शरण में जाते हैं और चरण पकड़ करके रोते हुए कहते हैं, हे सदगुरु, हे ठाकुर, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगे, मेरे लिए मांगना ही है कि मेरे लिए मां से मोक्ष मांगे, मोक्ष। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र ये क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे जैसे शिष्यों के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा। तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। उसी समय नरेंद्र चरण पकड़ करके रोने लगे, बिलख बिलख करके रो रहे। कहे गुरुदेव, मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगे। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। और जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करो, मोक्ष को, मोक्ष। और उस दिन से नरेंद्र के घर में किसी चीज का अभाव नहीं। गुरुदेव का आशीर्वचन है, ईश्वर भजन करते रहिए, सत्संग भजन करते रहिए। जो ईश्वर भजन करेंगे, सत्संग श्रद्धा से करते रहेंगे, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। गुरुदेव ने आशीर्वाद के रूप में कहा, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। गुरुदेव ने कहा, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी। जो भगवान वेद कहते हैं वही गुरुदेव कहते हैं, जो संत कबीर साहब कहते हैं वही भगवान गुरुदेव कहते हैं, जो भगवान कृष्ण कहते हैं वही गुरुदेव कहते हैं, जो भगवान शिव कहते हैं वही गुरुदेव कहते हैं। संत कबीर ने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सूरत के बाती। मतलब नाम को कभी मत छोड़िए, नाम को हमेशा उस मंत्र को जपते रहिए, जपते रहिए। जाप में सिद्धि मिलेगी। गुरु रूप का इष्ट, अपने इष्ट, आपके इष्ट आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जब इष्ट प्रकट हो जाएंगे तो दृष्टि खुल जाएगी, दृष्टि खुलेगी, प्रकाश का झलक होगा और उसमें शब्द भी होता है। नदानुसंधान क्रिया, मतलब युक्ति लेकर के उस शब्द को पकड़िए और मोक्ष धाम चलिए। लेकिन उसके लिए सत्संग कभी मत छोड़िए। जो सत्संग से दूर रहेंगे उनका ध्यान भी नहीं बनेगा ठीक से। इसलिए सदगुरु, सत्संग कभी मत छोड़िए, जाप कभी मत छोड़िए, लेकिन गुरु के प्रति समर्पण। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी। जीव ब्रह्म तो परमात्मा बना देते हैं। और आज तक गुरु ने क्या बनाया अपने शिष्य को? आज गुरु ने अपने शिष्य को गुरु बना दिया, मतलब परमात्मा बना दिया। अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सूरत के बाती। ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज
संभारूढ़ यही अपना काम है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। श्री सदगुरु दुकानदारी गुरुदेव छोड़ने के लिए नहीं कहते, कहते हैं जीवन बिताओ स्वावलंबी, परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करते हैं वह सोलहन्नी मर्द है, सोलहन्नी मर्द है। इसलिए जीवन स्वावलंबी बिताइए, पसीने के कमाई से खाए, पसीने का कमाई खाइए। लेकिन गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा हमेशा जपते रहिए। तन काम मन राम है, वही काम बनाएगा, वही काम एक वही गुरु प्रदत्त मंत्र जो जपते रहेंगे वही काम बनेगा। स्तुति भी करना है श्री सदगुरु। स्तुति नहीं करने से बहुत हानि, बहुत पाप। कभी स्तुति को मत छोड़िए। समर्पण चाहिए, समर्पण। बाबा देवी साहब ने कहा, जब जाते थे गुरुदेव जाते थे अपने गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, तो बाबा देवी साहब कहते, लाला कब तक रहोगे? 2 4 5 दिन 8 दिन बोल देते थे, 15 दिन बोल देते थे। खाने के लिए कुछ लाए साथ में, भार बनकर क्या खाओगे? चले जाओ श्री सदगुरु, वापस कर जाओ। चले आते थे, चले आते थे। जब भी चलो जाओ तो चले, विलंब नहीं करते थे। एक समय की बात है, बाबा देवी साहब कहते जाओ तो निकल गए। आश्रम के बगल में उसी क्षेत्र में दूर में, लेकिन गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे। बाबा देवी साहब कहते लाला को नहीं देख रहा हूं। कहा हुजूर आप ही तो उनको डांटे कि जाओ, तो चले गए। चले गए क्या? कहा उसमें से एक आदमी कहते हैं हुजूर देखे कि एक किसान के खेत में जो अलवा उखाड़े थे, अलवा किसान उखाड़ ले थे, उसमें देखे चूम रहे थे, अलवा को चूम रहे थे। बाबा देवी साहब कहते उनको बुला, उनको बुला। आए, आश्रम में रहे। अब जाओगे आश्रम? कहा जी जाओ। जब आए ना गुरुदेव के पास, पुनः आए बाबा देव के पास, लाला कितने दिन रहोगे? कुछ बोलते नहीं थे श्री सदगुरु, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोल रहे। लाला कितने दिन रहोगे? तो कुछ बोलते नहीं थे। 2 4 दिन हो गया, गट्ठर बांध रहे हैं। लाला गट्ठर बांध रहे? हाँ जा रहा हूं गुरुदेव। करो जाको कसम चाहिए सोई सारो। 8 दिन रहो, 15 दिन मेरे संग में रहो तेरे सदगुरु। और गुरुदेव ने, बाबा देवी साहब ने गुरुदेव को आशीर्वाद दी थे, लाला मजहब में तेरे जैसा कोई नहीं होगा, मेरे जैसा तेरे जैसा कोई नहीं होगा। मजहब में तेरे जैसा कोई नहीं होगा, तेरे जैसा कोई नहीं होगा। कोई हुए क्या है? भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गुरु नानक देव जी के महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गरीबदास के रूप में हमारे गुरुदेव थे। गुरुदेव तो थे ही, गुरुदेव का अवतार हुआ। अवतार होता उद्धार करने के लिए, उद्धार करने के लिए। समर्पण चाहिए, समर्पण। कैसा समर्पण? आप लोग जानते हो, समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। जंगल रास्ते में कुआं था, वहां एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। वृक्ष का एक मोटा डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ था, डाल। पत्ता जो टूट करके कुएं में गिरता था, पत्ता सड़ता था पानी में। कीड़ों में कीड़े मकोड़े फड़ते थे, पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं
इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो। उस वृक्ष पर चढ़ना तो आसान था, लेकिन डाल को काटना बहुत मुश्किल था। उसी डाल पर काट कर बैठ करके उसी डाल को काटना है, उसी डाल को काटना है। सब शिष्य अपने सिर को नीचे कर लिए और सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। जिस तरह हनुमान जी अपने इष्ट भगवान श्री राम को देखा करते थे, उसी तरह अंबादास अपने गुरुदेव को पीछे से देखा करते थे। सब शिष्य सिर को नीचे कर लिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, अम्बा क्या इस वृक्ष पर चढ़ करके डाल को काट सकते हो? कहा गुरु आज्ञा की देर, गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा चलो काटो। आए गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, मानस जप करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए। राम ही स्वर ये गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण, राम है हरदम रटो, कबहू न हटो ते हो तो ही छेरेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। संत कबीर ने कहा नाम सुमर नर बाबरे, तेरी शरण दिया रे, यह माया को कौन के करे संग लागे रे। गोदरी से उठ जाएगी चित चेत भागे रे, सोने की लंका बने भय धूल की दानी रे, सोई रावण की साहेब छिन माई गिलानी रे। नाम लगन छोटे नहीं, सोई साधु सयान हो। नाम का सुमरण करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए। जिस तरह कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उस डाल को काट रहे थे, उसी तरह अंबादास बैठ करके नाम का सुमरण कर रहे और कुल्हाड़ी को चला रहे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा तू पागल हो गया है? जिस डाल पर तुम बैठे उसी डाल को काट रहे हो, तो रसातल को चले, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो रसातल को चले जाओ, कुएं में गिर जाओगे। वहां से कहते गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा अगर ऐसा तेरा विश्वास है तो डाल को काट। नाम का सुमरण कर रहे थे, कुल्हाड़ी चला रहे थे। डाल आधा ही कटा था, वह जब नीचे आया डाल टूट करके अंबादास सहित कुएं में चला गया, कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गए, शिष्य मंडली में हाहाकार मच गए। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे। सब मिल करके जब डाल को निकालते हैं, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। जब उनको कुएं से निकाला गया, अपने सदगुरु के चरण में लिपट गए और रोते हुए कहते हैं गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण करें। कैसा कल्याण? कुएं में सदगुरु का दर्शन हो गया था। गुरु साक्षात समर्थ रामदास जी महाराज कुएं में उनको दर्शन देते और अंबादास की दृष्टि भी खुल गई, दृष्टि खुल गए। प्रकाश का दर्शन के, प्रकाश का जो दर्शन करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन तो करेंगे ही, मोक्ष प्राप्त करेंगे ही। उस समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं बेटा मैंने नहीं, आप तो मेरा कल्याण कर दे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज उनका नाम रखते हैं कल्याण दास। अंबादास से कल्याण दास। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नामिक लेव है। मातो तय बड़ी छो करने तय पिता हो अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सम नाहि सहाय है। तन मन आत्म पथ बरबारिये, गुरु हित पर तर नाई है। निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है। जो गुरु कृपा तने विचारे मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाई, गुरु गुरु जपिए। लोग अभी हम लोग स्वामी राम तीर्थ दयानंद सरस्वती की वाणी सुन लेते हैं ना सत्संग योग से।
जब वो बिरजानंद स्वामी के पास आते हैं, बिरजानंद स्वामी जन्मान थे, कहते कौन? दयानंद सरस्वती कहते हैं गुरुदेव यही जानने के लिए कि मैं कौन हूं, यही जानने के लिए मैं कौन हूं। हम इस आश्रम में रहना चाहते हैं। स्वामी बिरजानंद कहते इस आश्रम में रहोगे तुम्हारे पास खाने का व्यवस्था है? खाने का कुछ मेरे पास रुपया है, कुछ है। का कितना है? बताए इतना है। कब तक खाओगे? वेद है, वेद का है, कहा 100 रुपया का वेद खरीदो। बिरजानंद उनको 16 आना दे, श्री सदगुरु सदगुरु उनको 16 आना दे, ऐसा वेद खरीदो और अपना भरण पोषण जीवन बिताओ स्वावलंबी। अपना भरण पोषण तुमको खुद करना पड़ेगा और मेरे आश्रम में वही रहेगा, मेरे पास वही रहेगा जिसको हम याद करने के लिए देंगे। उनको याद करना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। जिस दिन याद नहीं करोगे उस दिन धक्का मार करके तुमको आश्रम से निकाल दिया जाएगा। अब जो याद करने के लिए दे रहे थे याद हो रहा है, अब भूल भी रहे। श्री सदगुरु परीक्षा लेते हैं। अब एक ऐसा आदमी की याद ही नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। उसी समय स्वामी बिरजानंद जी हाथ से पिटाई करते हैं। जब काफी पिटते हैं, पिटाई के दयानंद सरस्वती जब किसी तरह छूट गए, भागते हैं, भागते डंडा उठाए और सदगुरु को देते हैं। कहते गुरुदेव हाथ से मत मारिए, आपको चोट लग जाएगी, इस डंडा से मारिए, इस डंडा से मारिए। डंडा दे रहे हैं, गुरुदेव के हाथ में चोट नहीं लगे, डंडा अपने गुरुदेव को दिए और गुरुदेव डंडा से पीट रहे, फिर भी याद नहीं हो रही। श्री सदगुरु गुरुदेव कहते हैं तुम जाओ, निकलो आश्रम से। अब निकलना नहीं चाहते, कहा निकलो आश्रम से। कहा कहाँ जाऊं, हम तो सोचे थे आप ही के पास रहेंगे। कहते यहाँ तो वही रहेगा जो याद करने की, याद करके सुनाओगे तब ना। का याद होता है, जाओ जमुना नदी में डूब मरो, जमुना नदी में डूब मरो। उसी समय नाम का सुमरण करते जमुना नदी में प्रवेश करते हैं। अब सोचते हैं गोता लगाएंगे, भीतरे रह जाएंगे, अब पानी तो ऊपरी फेंक देते हैं। श्री सदगुरु बहुत प्रयास किए डूबने का, गोता लगाने का, लेकिन गोता नहीं लगा पाए। अंत में एक बहुत बड़ा शिलाखंड पत्थर का टुकड़ा दिया, सीने में बांधते हैं, बांध करके जैसे डुबकी लगाना चाहते हैं, शिलाखंड फिसल करके नीचे गिरता है, ये ऊपरे रह जाते हैं। अंत में देखे जमुना माई हमको स्वीकार करना नहीं चाह रहे। शिलाखंड को लाए, बगल में ला करके माथा पटक रहे थे। शिलाखंड में माथा को जो पटक रहे थे, माथा को पटक रहे थे, दिव्य चक्षु खुल गए, ज्ञान बुद्धि योग, मतलब बुद्धि खुल, ज्ञान हो गया। क्या हो गया? दृष्टि खुल गए। श्री सदगुरु दृष्टि खुल गई और जो जो गुरुदेव पढ़ाए थे सब याद हो गया, जो गुरुदेव भविष्य में पढ़ाते सब याद हो गया। अब मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र का। वे जो पढ़ाते, जो पढ़ाए वो भी याद, जो नहीं पढ़ाए थे वो भी याद हो गया। उसी समय एक प्रेरणा हुई, दयानंद वापस गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाओ। जैसे गुरुदेव के पास आए, कौन? हाँ गुरुदेव मैं दयानंद हूँ। कहा तुमको तो कहा था जमुना नदी में डूब करके मरने के लिए पुनः गया। कहा गुरुदेव मैं जमुना नदी में डूबने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जमुना माँ स्वीकार नहीं किए। माथा को फोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन माथा नहीं फूटा। कहा फिर वापस चले जाओ। कहा गुरुदेव आप जो जो पढ़ाए हैं सब हमको याद हो गया है, आपकी कृपा से। श्री सदगुरु गुरुवर तेरे कृपा से सब काम हो रहा, जमुना माई का बड़ाई नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव आपकी कृपा से आप जो पढ़ाए तमाम याद हो गया, आप जो भविष्य में पढ़ाते सब वेद हमको कंठाग्र हो गया। उसी समय आओ आए
जैसे आते हैं गुरुदेव के चरण में लिपटते हैं, गुरुदेव हृदय से लगाए, दृष्टि खोल गए और ध्यान सरस्वती मोक्ष को प्राप्त। इसलिए गुरुदेव ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लगा देते। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे। आम्रपाली की दृष्टि खुल गए, सेठनाथ पिंड का पुत्र दृष्टि खुल मोक्ष को प्राप्त किया। आप लोग जानते हैं गुरु नानक देव जी महाराज को। गुरु नानक देव जी महाराज का एक शिष्य था लाहना, श्री सदगुरु लाहना, जिसको कोई इच्छा नहीं, गुरुदेव की सेवा में सेवारत हैं। गुरुदेव जो जो करने के लिए कहते वो करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे शिष्य थे, गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र के भी मन में होता था गुरु गद्दी हमको दे दे। गुरु नानक देव जी महाराज की पुत्री के मन में गुरु गद्दी मेरे पति को दे दे। उनके दामाद के भी मन में था गुरु गद्दी हमको दे दे। गुरु तो परीक्षा लेते ठोस ठोस करते, ठोक ठोक कर सजाते हैं। अपने तमाम शिष्यों को कहते हैं तुम लोग मेरे संग चलो। आगे बढ़ रहे हैं श्री सदगुरु, आगे बढ़ते हैं और गुरु नानक देव जी के हाथ में गिलास था। गिलास उनको क्या कि शहर के गंदी नाले में गिरा दिए। गिरा करके अपने पुत्र को कहते देखो मेरा गिलास जो है गंदी नाला में गिर गया, उसको निकालो। तो दामाद देखने, पुत्र देखने बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र भी पहने हुए थे। कहते हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। कहा निकालो ना, कहा हमसे नहीं होगा। घर पर बहुत गिलास है, ऐसे सुंदर सुंदर गिलास है, जितना गिलास लेना चाहते वहां हम देंगे, लेकिन हम इसमें प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि शरीर में कीचड़ लग जाएगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद कहते पीछे हट गए और जो शिष्य थे पीछे हट गए। लाहना खड़े थे पीछे में। गुरु नानक देव जी महाराज लाहना को देखते, कहा लाहना, कहा गुरुदेव, कहा गिलास गड्ढा में गिर गया, निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा की देर, गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा निकालो। नाम का स्मरण करते जैसे गड्ढे में गिरते हैं, शहर का गंदी नाला था पूरा धस गए, शरीर कीचड़मय हो गया। गिलास को निकालते हैं और निकाल करके गुरुदेव आगे आगे पीछे पीछे लहना जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी के पुत्र कहते तू पागल हो गया, हम नहीं निकालते, मेरा क्या बिगड़ा? दामाद कहता हम मैंने क्या मेरा बिगड़ा? तो पास जो करने के लिए कहते तो सदैव तैयार रहता, वो करना था, गड्ढे में गिरना था। लहना कुछ नहीं बोलते। आश्रम गए, स्नान किए, गिलास साफ करके गुरुदेव को दिया। फिर एक समय रात्रि का 12 बज गया। रात्रि के 12 बज गया, जारे का समय था। अपने दोनों पुत्र का देखो, यह कपड़ा जो है सुबह में स्नान करके पहनेंगे, इस कपड़ा को धोवो। कहाँ धोना पड़ेगा? तो रावी नदी में जाओ। रावी नदी में जारे के समय रावी नदी का जल जो है ना बर्फ की तरह जम जाता था। जोरों की हवा बह रही है, ठंड चल रही है। गुरु नानक जी के पुत्र कहते अभी नहीं जाऊंगा, कल सुबह में स्नान करने के लिए जब जाऊंगा 11 बजे बर्फ पिघलेगा तो वहां जाकर के आपका कपड़ा धो करके ला दूंगा। लेकिन अभी हमने कहा अभी जाओ साफ कर, कहा हमसे नहीं होगा। दामाद पीछे हट गए। लहना उसी समय खड़े थे। गुरु नानक देव महाराज के लहना ये कपड़ा को सुबह हम पहनेंगे, रावी नदी में जाकर के धोगे। कहा गुरुदेव दीजिए ना, सब कपड़ा लिए चल दिए। रात्रि के 12 बजे गए, रावी नदी में कपड़ा को साफ कर दिए और साफ करके रात्रि में सुखा दिए। गुरुदेव स्नान के वह वस्त्र पहने। दिन का 11 जब बज गया तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। दोनों पुत्र दामाद आते हैं और कहते हैं दीजिए कपड़ा, अब जा रहे हैं स्नान करने के लिए। गुरु नानक देव महाराज जो कपड़ा अभी हम पहने हैं
इस कपड़ा को लहना राते में साफ करके लाया। क्या कहते लहना को मरना, हमको मरना नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज के तन क्या मांस तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। महापुरुष की वाणी है, जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रही हो, ताहे तू विचारिया में कौन बात भली है। मेद बज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख हारण सो नैन नाक, हाथ पांव सो हारण की नली है। सुंदर कहती आहे जनी देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है। गोबर की मिठाई पर गोबर का शरीर है, लेकिन इसमें परमात्मा का निवास है। ऐन महल पट बंद के चलो सुख बना घाटी हो। इसी शरीर में रहते हुए उसमें प्रवेश करेंगे तब काम बनेगा। फिर एक परीक्षा लेते हैं। जैसे देखते हैं अपना सत्संग मंदिर में आम का वृक्ष है ना, आम का वृक्ष है, फलता है तो सब भक्त लोग का सेवा होता नहीं होता है। आश्रम में एक ककीर का वृक्ष था, ककीर का, वहाँ गुरु नानक देव महाराज का आश्रम में तमाम भक्त पहुंच गए दर्शन करने के लिए। आश्रम में भोजन का व्यवस्था नहीं है। गुरु नानक देव महाराज अपने पुत्र को कहा, देखो ये ककीर का वृक्ष है, कांटादार वृक्ष था, काश पर चढ़ो डुला तो तरह तरह का मिठाई गिरेगा, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। पुत्र क्या कहते, आप वृद्ध हो गए, आपका माथा काम नहीं कर रहा, माथा आपका काम नहीं कर रहा। संसार के लोग सामर्थ्यवान सदगुरु समझते हैं, लेकिन पुत्र अपने सदगुरु रूपी पिता को नहीं पहचान पाए। कहते आपका माथा खराब हो गया, इस वृक्ष पर चढ़ेंगे तो तरह तरह का मिठाई गिरेगा। हाथ जैसे पाँव रखूंगा कांटा चुभेगा, हाथ रखूंगा कांटा चुभेगा, हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए। दामाद भी कहते हमसे नहीं होगा। लहना खड़े थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लहना इस वृक्ष पर चढ़ोगे, चढ़ करके डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। श्री सदगुरु तरह तरह का मिठाई गिरेगा। वो विलंब नहीं किए, नाम का सुमरन करते हुए वृक्ष पर चढ़ते हैं। और जैसे हाथ देते हैं कांटा तो चुभता है, लेकिन कष्ट नहीं हो रहा। जैसे डुलाए बदाबद तरह तरह का मिठाई गिरता है। श्री सदगुरु पुत्र दामाद देखते रह गए, भक्त सब देख रहे हैं, उठाए और सबको बिठा करके खिलाए। फिर एक परीक्षा लेते श्री सदगुरु कहते तुम लोग चलो मेरे संग। कहाँ? कहा मैं जा रहा हूं, पीछे पीछे आओ ना। गुरु नानक देव जी महाराज आगे आगे पीछे पीछे सब सिर जा रहे, चले गए श्मशान घाट। श्मशान घाट जब गए अपने पुत्र को कहते क्या है? कहा तो श्मशान घाट है। श्मशान घाट में क्या सब है? कहा कोई सड़ा गला लाश है, कोई हड्डी है, कोई खोपड़ी है, कोई तरोताजा। वहां क्या है? कहा वहां लगता है तरोताजा लाश है, कफन से ढका हुआ था, जाओ वहां उसको खाओ। तो फिर कहते आपका माथा बिगड़ गया। श्री सदगुरु लाश को कहीं खाया जाएगा? गए भी नहीं। न पुत्र गए न दामाद गए। लहना पीछे में खड़े थे। कहते लहना क्या है? कहा गुरुदेव वहां तो लाश लगता है। कहा जाओ खाओ। दौड़ पड़े गुरु, दौड़ पड़े वहां जाकर के कहते गुरुदेव किधर से खाऊं? पांव से खाऊं कि सिर से खाऊं? पांव से खाऊं कि सिर से खाऊं? गुरुदेव किधर से खाऊं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से खाओ। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, एक बहुत बड़ा हंडी है जिसमें रसगुल्ला भरा हुआ है। सदगुरु रसगुल्ला भरा हुआ है। मुंह देख करके हाथ नहीं लगाए, कहा मुंह लगा करके डबा डब खा रहे हैं और पुत्र सब देख रहे हैं। आज सदगुरु विलंब नहीं किए, दौड़ पड़े। गुरु नानक जी महाराज दौड़ पड़े और हृदय से लगाते हुए कहते हैं, जैसे हृदय से लगाए रूहानियत दोनों से भरपूर कर दे। श्री सदगुरु घटतम प्रकाशो शब्द पढ़ते जीप पर है छारे,
अंधकार प्रकाश और शब्द का मतलब अंध की तीनों पट को हटा दिए, प्रकाश का दर्शन करा दिए, आत्म स्वरूप का दर्शन करा दिए। और कराते हुए गुरुदेव उनको ऐसे हृदय से लगाते हुए आश्रम आए। जो लहना अपने गुरुदेव को प्रत्येक दिन स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने हाथ से अपने लहना को स्नान करा रहे हैं। स्नान करा करके नया वस्त्र पहनाए और सिंहासन पर बैठाए और तिलक कर दिए, तिलक लगाए और हाथ जोड़ते हुए लहना के सामने आज गुरुदेव हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, जा रे लहना, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं तुमको भरपूर कर दिया। और उनको आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए। और गुरु नानक देव जी महाराज आज लहना के चरण में, क्यों आत्मस्वरूप का दर्शन करना, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जो शिष्य अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए उनमें भी कोई अंतर नहीं। और गुरु नानक जी महाराज ऐसे हाथ जोड़ते हुए अपने माथा को लहना के चरण में रगड़ते हुए, जा मैंने तुमको भरपूर कर दिया, आज से तुम्हारा नाम लहना नहीं, आज से तुम्हारा नाम अंगद देव जी होगा। श्री सदगुरु वही अभी सुन रहे थे, जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हित कार्य, इसलिए सत्संग और ध्यान नेते संलग्नता के साथ कीजिए। गुरुदेव कहते ऐन महल पट बंद के चलो, सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो, खोले आसमान की टूटे भ्रम टाटे हो, ज्योति मंडल धसधाय के निरखत बैराटे हो, धुर धुन गए लही परम पद बंधन ले हो काटी हो, संतन के यह राज रहे भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्नी ब्रह्म काटी हो। तो गुरुदेव कहते गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए सत्संग ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महेंद्र बाबू, हाँ सर, इनका करना है भजन गा करके दूर मंगल गाने, मंगल मंगल आप तो चले जाइए, पिछली बढ़िया नहीं है, आप तो चले जाइए, पिछली बढ़िया नहीं गा दीजिएगा, पिछली बढ़िया नहीं रहेंगे अभी लास्ट में, अभी पहले कीजिए। अब देखिए तो सुजापुर को जा सकेंगे नहीं, ये गोतिया चला गया दुनिया तो वही खबर आई। नहीं जाइएगा, यही रहिए।